अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अलिफ ऑनलाइन एकेडमी। आज हम क्लास 6 की हिस्ट्री में चैप्टर 1 उसमें एक टॉपिक है जिसमें स्टोन एज, द ब्रॉन्ज एज एंड आयरन एज के बारे में बताया गया है, उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टोन एज की। तो स्टोन एज नियरली 3 to 3.5 मिलियन ईयर्स अगो अर्ली ह्यूमंस यूज्ड स्टोन्स टू मेक बेसिक टूल्स, temples and houses and flint to light fires, and this time is called the stone age। उस टाइम को जो है स्टोन एज कहा जाता है। अब उसमें जो है स्टोन एज में दो पार्ट्स होते हैं। एक जो है वो कहलाता है पेलियोलिथिक, जिसका मतलब है द ओल्ड स्टोन एज। ये जो वर्ड है पेलियोलिथिक, पेलियोज का मतलब है ओल्ड एंड लिथोज का मतलब है स्टोन, ग्रीक वर्ड है ये। तो उससे जो है ये वर्ड बना पेलियोलिथिक एज। तो उसमें जो है पीपल हंटेड एनिमल्स एंड गैदर्ड वाइल्ड प्लांट्स, जिसको हंटर एंड गैदरर सोसाइटी भी कहा जाता था। एंड दे मूव्ड अराउंड अलॉट, एक जगह पर वो नहीं रहते थे। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द सर्च ऑफ फूड। उसके बाद जो है वो टाइम आता है जिसको नियोलिथिक कहा जाता है, द न्यू स्टोन एज, जो कि 9000 से लेकर 3000 BCE बिफोर कॉमन एरा या बिफोर क्राइस्ट ये माना जाता है। इन द नियोलिथिक एज में जो है एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आता है जिसको फार्मिंग कहते हैं, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। लोग जो है वो क्रॉप्स को ग्रो करना जो है शुरू करते हैं। एंड उसके बाद जो है वो सेटल होकर विलेजेस बनाकर रहना शुरू कर देते हैं। तो ये टाइम जो है वो स्टोन एज कहलाता है, और जिसमें ये दो पार्ट्स हमने पढ़े। देन क्या होता है कि ब्रॉन्ज एज, ये जो ब्रॉन्ज एज है ये 3000 से लेकर 1000 BC तक ये होता है। एंड ह्यूमंस लर्न टू मेक टूल्स एंड वेपन्स फ्रॉम ब्रॉन्ज। और ये ब्रॉन्ज कैसे बनता है, कॉपर और टिन जो है उनको आपस में मिक्स करके ये जो मेटल्स हैं उनसे जो है वो चीज़ें बनती थी। और ये जो टूल्स बनाते थे दे वर स्ट्रॉन्गर देन द स्टोन, और ये स्टोन से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते थे। एंड देन जो है वो आता है आयरन एज। तो आयरन एज में जो है people learned to get iron from rocks using very hot fire, and iron was very stronger and harder than the bronze। so bronze से भी ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग था और हार्डर था। सो ये तीन एजेस थी, और उसमें जो है एक ये बात भी बताई गई है कि प्री हिस्ट्री क्या है, द टाइम बिफोर पीपल यूज राइटिंग। तो ये इट इंक्लूड्स स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज एंड आयरन एज। लेकिन ये है कि जो ब्रॉन्ज एज है या आयरन एज है इसमें कुछ एरियाज़ में, और आयरन एज में तो बहुत सारे एरियाज़ में जो है राइटिंग जो है वो आ चुकी थी। तो स्टोन एज में नहीं थी, तो उसको प्री हिस्ट्री कहा जाता है। एंड द हिस्ट्री जो है स्टार्ट्स आफ्टर राइटिंग वाज इन्वेंटेड एंड वी हैव रिटन रिकॉर्ड्स सारी चीज़ों के। सो अगर इस टाइम लाइन को हम रिकैप कर लें तो उसमें जो है सबसे पहले जो है स्टोन एज आती है। स्टोन एज में कौन से टूल्स होते हैं जो स्टोन से ही बनते थे। एंड द टाइम पीरियड जो है वो 3000 BC तक था, इनमें राइटिंग जो है वो इन्वेंट नहीं हुई थी। उसके बाद जो है वो ब्रॉन्ज एज आती है। तो ब्रॉन्ज एज जो है 3000 से लेकर 1000 BC तक, एंड राइटिंग जो है वो कुछ एरियाज़ में आ चुकी थी। एंड देन जो आयरन एज आती है, जो डिफरेंट सिविलाइजेशंस हम आगे डिस्कस करेंगे, वो तकरीबन जो है वो ब्रॉन्ज एज से आयरन एज में ही पाई जाती हैं। एंड ये आफ्टर 1000 BCE के बाद जो है स्टार्ट होती है ये एज। इन मोस्ट एरियाज़ में जो है राइटिंग इन्वेंट हो चुकी थी। सो अगर हम उसको रिकैप करें कि हमने स्टोन एज के बारे में पढ़ा था, जो पेलियोलिथिक ओल्ड स्टोन एज है जो कि हंटर एंड गैदरर सोसाइटी मानी जाती है। एंड देन जो है वो नियोलिथिक न्यू स्टोन एज, जिसमें फार्मिंग स्टार्ट हुई और सेटलमेंट्स जो है लोगों की स्टार्ट हो गई। एंड देन जो है ब्रॉन्ज एज आती है जिसमें कॉपर और टिन, ये मेटल्स मिलाकर बनाए जाते हैं टूल्स। एंड डिफरेंट सिविलाइजेशन जो थी मेसोपोटामिया, सुमेरियन सिविलाइजेशन इस टाइम पे पाई जाती है। एंड देन जो है वो आयरन एज आती है, तो डिफरेंट टूल्स जो है वो आयरन से बनाए जाते हैं, और इस तरह से सिविलाइजेशंस आगे बढ़ना शुरू करती हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।